वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के पहले हफ्ते में क्या लक्षण दिखाई देते हैं। कई महिलाओं को ये सवाल होता है कि क्या प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में कोई संकेत दिखाई देते हैं और अगर होते हैं तो उन्हें कैसे पहचाना जाए। प्रेगनेंसी के पहले हफ्ते में शरीर में कुछ छोटे छोटे बदलाव दिखाई दे सकते हैं, जैसे हल्की थकान, मूड में बदलाव, हल्का पेट दर्द या स्पॉटिंग जैसी स्थिति। इस वीडियो में आप जानेंगे प्रेगनेंसी के पहले हफ्ते के संभावित लक्षण, शरीर में होने वाले शुरुआती बदलाव और कब प्रेगनेंसी टेस्ट करना सही रहता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप प्रेगनेंसी के शुरुआती संकेतों को सही तरीके से समझ सकें। प्रेगनेंसी के पहले हफ्ते में क्या लक्षण दिखाई देते हैं। आमतौर पर पीरियड्स का मिस होना या उल्टी होने पर प्रेगनेंसी होने की पुष्टि की जाती है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि प्रेगनेंसी होने पर हमेशा ही इस तरह के लक्षण दिखाई दें। पीरियड्स मिस होने पर सामान्यतः संदेह किया जाता है कि प्रेगनेंसी हो सकती है, जिसकी पुष्टि घर पर या डॉक्टर से जांच करवा कर की जाती है। कई बार पीरियड्स मिस किसी और वजह, जैसे किसी तरह की कोई बीमारी या हार्मोन के बैलेंस बिगड़ने की वजह से भी हो सकते हैं। कुछ मामलों में पीरियड्स 15 दिन बाद आ जाते हैं, जिसे लोग गलतफहमी से प्रेगनेंसी समझ लेते हैं। कई बार तो महिलाओं को 2-3 महीने बाद प्रेगनेंसी का पता चलता है। वो शुरुआती समय में होने वाले बदलाव, जैसे कि मूड स्विंग, कब्ज, डायरिया जैसे संकेतों से भी नहीं समझ पाती कि वो प्रेग्नेंट हैं। शुरुआत में प्रेगनेंसी में लक्षण के तौर घबराहट और तनाव होने लगता है। कुछ महिलाओं को पेट या यूटेरस में भारीपन महसूस होता है। प्रेगनेंसी को पहचानना जरूरी है। कई महिलाएं ऐसी भी हैं जिनका प्रेगनेंसी का प्लान भविष्य के लिए होता है, इसलिए वे बर्थ कंट्रोल करने वाली चीजों का इस्तेमाल करती हैं। लेकिन कई बार बर्थ कंट्रोल की चीजें अपना असर दिखाने में नाकामयाब हो जाती हैं, जिसके कारण महिलाओं को कुछ समय बाद प्रेगनेंसी का पता चलता है, जिसकी वजह से गर्भपात कराने में परेशानी आती है। एक समय के बाद गर्भपात कराने के बुरे साइड इफेक्ट भी नजर आते हैं। प्रेगनेंसी के पहले हफ्ते में दिखने वाले लक्षण। प्रेगनेंसी की शुरुआत में महिला के शरीर में कई तरह के हार्मोनल बदलाव होने लगते हैं। इन बदलावों के कारण कुछ ऐसे संकेत दिखाई देने लगते हैं जिनसे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि महिला गर्भवती हो सकती है। हालांकि हर महिला में लक्षण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कुछ सामान्य लक्षण ऐसे हैं जो प्रेगनेंसी के पहले हफ्ते में दिखाई दे सकते हैं। सबसे पहला और सामान्य लक्षण पीरियड्स का मिस होना माना जाता है। अगर महिला का मासिक धर्म समय पर नहीं आता तो ये गर्भधारण का संकेत हो सकता है। कुछ मामलों में हल्की सी ब्लीडिंग या स्पॉटिंग भी हो सकती है, जो सामान्य पीरियड से काफी कम होती है। कई बार महिलाएं इसे पीरियड समझ लेती हैं और प्रेगनेंसी का अंदाजा नहीं लगा पाती। इसलिए यदि पीरियड्स मिस हो जाए या बहुत कम ब्लीडिंग हो तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी होता है। प्रेगनेंसी के पहले हफ्ते में जी मचलाना और उल्टी होना भी आम लक्षण है। इसे मॉर्निंग सिकनेस कहा जाता है, लेकिन ये केवल सुबह ही नहीं बल्कि दिन में किसी भी समय हो सकती है। अगर महिला को ये पता न हो कि वो प्रेग्नेंट है और उल्टी होने लगे तो उसे बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवा या एंटीबायोटिक नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इससे मां और गर्भ में पल रहे बच्चे दोनों को नुकसान हो सकता है। इसके अलावा बार बार पेशाब आने की समस्या भी प्रेगनेंसी के शुरुआती संकेतों में शामिल है। गर्भावस्था के दौरान शरीर में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है, जिसके कारण यह समस्या हो सकती है। ये स्थिति सामान्य होती है और कई महिलाओं को गर्भावस्था के शुरुआती दिनों में महसूस होती है। प्रेगनेंसी के शुरुआती समय में मूड स्विंग्स यानी व्यवहार में बदलाव भी देखने को मिलते हैं। महिला कभी बहुत खुश महसूस करती है तो कभी अचानक उदास या चिड़चिड़ी हो जाती है। कई बार बिना किसी कारण के उसका मूड खराब हो जाता है। ये बदलाव भी हार्मोनल परिवर्तन की वजह से होता है। कुछ महिलाओं को इस समय मुंह में कसैलापन या अजीब स्वाद महसूस होने लगता है। इससे सामान्य भोजन का स्वाद अच्छा नहीं लगता और खट्टी चीजें खाने की इच्छा बढ़ जाती है। कई बार महिलाओं की खाने पीने की पसंद भी पूरी तरह बदल जाती है और वे ऐसी चीजें भी खाने लगती हैं जो पहले उन्हें पसंद नहीं थी। प्रेगनेंसी के पहले हफ्तों में थकान और कमजोरी भी ज्यादा महसूस हो सकती है। शरीर में हो रहे बदलावों के कारण महिला जल्दी थक जाती है। कुछ मामलों में पैरों में हल्की सूजन और सिरदर्द की समस्या भी हो सकती है। जब स्पर्म और एग का फर्टिलाइजेशन होता है और भ्रूण गर्भाशय की दीवार में जाकर चिपकता है तो हल्की सी ब्लीडिंग हो सकती है। इसे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहा जाता है। इस दौरान पेट में हल्की ऐंठन भी महसूस हो सकती है, जिससे कई बार महिला को प्रेगनेंसी का अंदाजा नहीं हो पाता। इसके अलावा प्रेगनेंसी के शुरुआती समय में स्तनों में बदलाव भी दिखाई देते हैं। स्तन भारी, सख्त या संवेदनशील हो सकते हैं। उनमें सूजन या दर्द भी महसूस हो सकता है। शरीर में मेलेनिन बनने के कारण निप्पल का रंग भी गहरा होने लगता है।
कंसीव करने के बाद कई महिलाओं की नींद का पैटर्न बदल जाता है। उन्हें ठीक से नींद नहीं आती या सोने में परेशानी महसूस होती है। साथ ही भूख भी बढ़ सकती है और महिला को बार बार कुछ खाने की इच्छा हो सकती है। कुछ महिलाओं को सीने में जलन, हार्टबर्न की समस्या भी महसूस होती है। हालांकि यह गर्भावस्था के दौरान सामान्य माना जाता है, लेकिन अगर यह परेशानी ज्यादा हो तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। अगर किसी महिला को इन लक्षणों में से कुछ भी महसूस हो तो उसे प्रेगनेंसी टेस्ट करवाकर डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। सही समय पर जांच और देखभाल से मां और बच्चे दोनों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहता है। प्रेगनेंसी के लक्षणों को देखते हुए प्रेगनेंसी को कैसे कंफर्म करें? जब किसी महिला को प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण दिखाई देने लगते हैं तो स्वाभाविक रूप से मन में ये सवाल आता है कि क्या सच में प्रेगनेंसी हो गई है। आमतौर पर प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षणों में पीरियड्स का मिस होना, सुबह के समय मतली या उल्टी आना, स्तनों में दर्द या भारीपन महसूस होना, शरीर में थकान रहना, बार बार पेशाब आना और हल्का पेट दर्द शामिल हो सकते हैं। हालांकि ये सभी संकेत प्रेगनेंसी की ओर इशारा करते हैं, लेकिन केवल लक्षणों के आधार पर प्रेगनेंसी की पुष्टि नहीं की जा सकती। सही जानकारी के लिए कुछ जांच करवाना जरूरी होता है। यदि आप ऊपर बताए गए लक्षणों का अनुभव कर रहे हैं तो सबसे पहले घर पर ही प्रेगनेंसी टेस्ट करके इसकी शुरुआती पुष्टि की जा सकती है। आजकल मेडिकल स्टोर पर कई तरह के प्रेगनेंसी टेस्ट किट आसानी से उपलब्ध होते हैं। इन किट्स की मदद से घर बैठे ही कुछ ही मिनटों में ये पता लगाया जा सकता है कि महिला गर्भवती है या नहीं। ये तरीका काफी आसान, सुरक्षित और शुरुआती जांच के लिए उपयोगी माना जाता है। घर पर प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए किट में दी गई जांच पट्टी या डिवाइस का उपयोग किया जाता है। इसमें महिला के यूरिन, मूत्र की कुछ बूंदें डालनी होती हैं। आमतौर पर सुबह का पहला यूरिन टेस्ट के लिए सबसे बेहतर माना जाता है, क्योंकि उस समय शरीर में प्रेगनेंसी हार्मोन की मात्रा अधिक होती है। यूरिन डालने के बाद लगभग 3 से 5 मिनट तक इंतजार करना होता है, जिसके बाद किट पर दिखाई देने वाली लाइनों से परिणाम समझा जा सकता है। यदि टेस्ट किट पर 2 गुलाबी या लाल रंग की लाइनें दिखाई देती हैं, तो इसका मतलब है कि टेस्ट पॉजिटिव है और प्रेगनेंसी होने की संभावना अधिक है। वहीं अगर केवल एक लाइन दिखाई देती है, तो टेस्ट नेगेटिव माना जाता है। कई बार शुरुआती प्रेगनेंसी में दूसरी लाइन हल्की दिखाई देती है, जो भी गर्भधारण का संकेत हो सकती है। इसलिए टेस्ट करने से पहले किट पर दिए गए सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ना जरूरी होता है, ताकि जांच सही तरीके से की जा सके और परिणाम स्पष्ट रूप से समझ में आए। हालांकि घर पर किया गया प्रेगनेंसी टेस्ट काफी हद तक सही परिणाम देता है, लेकिन पूरी तरह से पुष्टि के लिए डॉक्टर से जांच करवाना ज्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद माना जाता है। डॉक्टर आमतौर पर प्रेगनेंसी कंफर्म करने के लिए यूरिन टेस्ट या ब्लड टेस्ट करवाने की सलाह देते हैं। इन दोनों जांचों के जरिए शरीर में बनने वाले एक खास हार्मोन एचसीजी ह्यूमन कोरोनिक गोनेडोट्रोपिन की मात्रा को मापा जाता है। ये हार्मोन तब बनता है जब महिला गर्भवती होती है, इसलिए इसकी मौजूदगी से प्रेगनेंसी की पुष्टि की जाती है। ब्लड टेस्ट को प्रेगनेंसी की जांच के लिए ज्यादा सटीक माना जाता है, क्योंकि इससे बहुत शुरुआती अवस्था में भी प्रेगनेंसी का पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर ब्लड टेस्ट के जरिए ये भी समझ सकते हैं कि प्रेगनेंसी सामान्य रूप से विकसित हो रही है या नहीं। कुछ मामलों में जब डॉक्टर को ब्लड या यूरिन टेस्ट के परिणाम से पूरी तरह स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती, या फिर गर्भ में बच्चे की स्थिति और विकास को देखना जरूरी होता है, तब डॉक्टर अल्ट्रासाउंड जांच की सलाह देते हैं। अल्ट्रासाउंड के माध्यम से गर्भाशय के अंदर भ्रूण की मौजूदगी, उसकी स्थिति और शुरुआती विकास को देखा जा सकता है। इससे ये सुनिश्चित किया जाता है कि प्रेगनेंसी सही जगह पर है और सब कुछ सामान्य तरीके से आगे बढ़ रहा है। इस तरह यदि किसी महिला को प्रेगनेंसी के लक्षण महसूस हो तो सबसे पहले घर पर प्रेगनेंसी टेस्ट किया जा सकता है और उसके बाद डॉक्टर से जांच करवाकर सही पुष्टि की जा सकती है। समय पर जांच और सही सलाह लेने से मां और होने वाले बच्चे दोनों के स्वास्थ्य का बेहतर ध्यान रखा जा सकता है। अगर गर्भपात का सोच रही हैं तो ये बातें जानना जरूरी है। अगर आप प्रेगनेंसी के शुरुआती हफ्तों में लक्षण महसूस कर रही हैं और गर्भपात पर विचार कर रही हैं, तो सबसे जरूरी कदम है कि आप तुरंत किसी योग्य डॉक्टर से सलाह लें। खुद से दवाइयां लेना या बिना डॉक्टर की निगरानी के किसी उपाय का इस्तेमाल करना खतरनाक हो सकता है। डॉक्टर आपकी शारीरिक स्थिति, उम्र और स्वास्थ्य को देखकर सुरक्षित विकल्प सुझा सकते हैं। अधिकतर डॉक्टर केवल तभी गर्भपात की अनुमति देते हैं जब महिला शारीरिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ हो। गर्भपात 2 तरीकों से किया जा सकता है, दवाओं मेडिकल गर्भपात के माध्यम से या सर्जरी सर्जिकल गर्भपात के माध्यम से। दोनों ही प्रक्रियाओं में महिला को काफी ब्लीडिंग का सामना करना पड़ सकता है, जिससे कमजोरी और थकान जैसी समस्या हो सकती है। इसलिए डॉक्टर की निगरानी के बिना ये प्रक्रिया जोखिमपूर्ण हो सकती है। गर्भपात के बाद डॉक्टर अक्सर कुछ बातों से बचने की सलाह देते हैं।
इसमें भारी व्यायाम, अस्वास्थ्यकर आहार, धूम्रपान या किसी तरह की हाइजीन की लापरवाही शामिल हो सकती है। इन निर्देशों का पालन न करने पर यूटेरस, गर्भाशय में स्थायी समस्या हो सकती है और भविष्य में प्रजनन क्षमता पर असर पड़ सकता है। इसलिए डॉक्टर द्वारा बताई गई सावधानियों का पालन करना बेहद महत्वपूर्ण है। कुछ परिस्थितियों में डॉक्टर महिला की शारीरिक स्थिति को देखकर गर्भपात करने की अनुमति नहीं देते। उदाहरण के लिए, अगर महिला का ब्लड प्रेशर बहुत अधिक है, किसी अंग में गंभीर संक्रमण है या कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या है, ऐसे मामलों में डॉक्टर केवल महिला की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेते हैं। यदि प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण समय पर पहचाने न जाएं और गर्भ अधिक विकसित हो जाए, तो डॉक्टर गर्भपात करने से मना कर सकते हैं। प्रेगनेंसी के शुरुआती हफ्तों में ही गर्भपात अपेक्षाकृत सुरक्षित होता है। समय बीतने पर भ्रूण का विकास एक स्टेज पार कर जाता है, जिससे प्रक्रिया जटिल और जोखिमपूर्ण हो जाती है। महिला के लिए ये भी महत्वपूर्ण है कि गर्भपात केवल शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसलिए इस दौरान भावनात्मक सहारा लेना, परिवार या साथी से बात करना और डॉक्टर के नियमित चेकअप का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। सारांश में, गर्भपात के बारे में सोच रही महिलाओं को ये बातें याद रखनी चाहिए। 1. खुद से दवा या किसी उपाय का प्रयोग न करें, हमेशा डॉक्टर की सलाह लें। 2. डॉक्टर केवल महिला के स्वास्थ्य और स्थिति के अनुसार ही गर्भपात की अनुमति देते हैं। 3. ब्लीडिंग और कमजोरी जैसी संभावित परेशानियों से निपटने के लिए डॉक्टर की निगरानी जरूरी है। 4. गर्भपात के बाद आहार, व्यायाम और हाइजीन का पालन करना भविष्य में प्रजनन क्षमता के लिए महत्वपूर्ण है। 5. अगर प्रेगनेंसी समय पर न पहचानी जाए या महिला की शारीरिक स्थिति अनुमति न दे, तो डॉक्टर गर्भपात नहीं करेंगे। सही जानकारी, डॉक्टर की निगरानी और अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देना ही गर्भपात की प्रक्रिया को सुरक्षित बनाने का सबसे भरोसेमंद तरीका है। प्रेगनेंसी के पहले महीने में कैसे ध्यान रखें? प्रेगनेंसी का पहला महीना सबसे नाजुक और महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसे ही आपको प्रेगनेंसी के लक्षण महसूस होते हैं और डॉक्टर से पुष्टि हो जाती है, बच्चे के लिए योजनाएं बननी शुरू हो जाती हैं। इस समय अपने शरीर और मानसिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना बेहद जरूरी है। खान पान का ध्यान, पहले महीने में सही और संतुलित भोजन करना बहुत आवश्यक है। अनजाने में भी भारी सामान उठाने से बचें, जैसे भरी हुई बाल्टी या भारी बैग। फाइबर युक्त भोजन जैसे सब्जियां, फल, दालें और साबुत अनाज कब्ज और अपच से बचाते हैं। डिहाइड्रेशन न होने दें, इसलिए रोजाना 8 से 10 ग्लास पानी पिएं। इससे पेट साफ रहेगा और डायरिया या कब्ज की समस्या नहीं होगी। डॉक्टर की सलाह के अनुसार विटामिन सप्लीमेंट या विटामिन युक्त फूड जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, अंडा, नारंगी, केले आदि का सेवन करें। फोलिक एसिड और विटामिन डी सबसे जरूरी हैं, जो बच्चे के स्वस्थ विकास में मदद करते हैं। एक्सरसाइज और योग, प्रेगनेंसी के पहले महीने में भारी एक्सरसाइज करना मना है, लेकिन हल्की और फुल्की एक्सरसाइज की जा सकती है। डॉक्टर की सलाह से पिलेट्स या कुछ खास योगासन किए जा सकते हैं। अगर आपको ये एक्सरसाइज नहीं आती है तो किसी एक्सपर्ट से सीखें। ध्यान रखें कि कोई भी गतिविधि पेट या यूटेरस पर दबाव न डाले। मानसिक स्वास्थ्य, पहले महीने में मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। खुश रहने के लिए अच्छी किताबें पढ़ें, हल्का म्यूजिक सुनें और स्ट्रेस कम करने वाली गतिविधियों में शामिल हों। खुश मन का असर बच्चे पर भी पड़ता है। अगर डॉक्टर ने सिजेरियन डिलीवरी की सलाह दी है तो घबराएं नहीं। नॉर्मल डिलीवरी की संभावना होने पर भी तनाव लेने से बचें। सावधानी और सुरक्षा, लंबा सफर करने से बचें, इससे मिसकैरेज का खतरा बढ़ सकता है। हिल वाली या ऊंची सैंडल न पहनें, इससे पैर मुड़ने या गिरने का खतरा रहता है और यूटेरस पर दबाव पड़ सकता है। ज्यादा झुकने से बचें, छोटी मोटी तकलीफों के लिए डॉक्टर की सलाह के बिना दवा न लें। सुबह की ताजी हवा में घूमना फायदेमंद है। कॉस्मेटिक सामान इस्तेमाल करते समय सावधानी बरतें। ज्यादा केमिकल वाले प्रोडक्ट का इस्तेमाल न करें। हॉट टब बाथ या सोना बाथ बिल्कुल न लें। इनमें तापमान 70 से 100 डिग्री सेल्सियस होता है, जो मिसकैरेज का कारण बन सकता है। संक्षेप में, प्रेगनेंसी का पहला महीना नाजुक होता है, इसलिए खान पान, हल्की एक्सरसाइज, पर्याप्त पानी, डॉक्टर की सलाह अनुसार सप्लीमेंट्स, मानसिक संतुलन और सुरक्षा उपायों का पालन करना बेहद जरूरी है। ये आदतें न सिर्फ मां के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हैं, बल्कि बच्चे के स्वस्थ विकास के लिए भी जरूरी हैं। दोस्तों, प्रेगनेंसी के पहले हफ्ते में लक्षण बहुत हल्के और अलग अलग महिलाओं में अलग तरीके से दिखाई दे सकते हैं। कई बार शुरुआत में कोई स्पष्ट लक्षण महसूस भी नहीं होते, इसलिए सही समय पर प्रेगनेंसी टेस्ट करना और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से सलाह लेना बहुत महत्वपूर्ण होता है।
अगर यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही प्रेगनेंसी और महिलाओं की सेहत से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट में अपने सवाल जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में।